गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रुप थ्योरी के आज के लेक्चर में हम एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप के ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। आज हम उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर के बारे में अध्ययन करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ एक्स फ्रॉम जी, यानी एक्स जी का कोई एलिमेंट है, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एक्स टू द पावर एन इक्वल टू ई, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि उसी एलिमेंट को बार बार हम ऑपरेट करवाते जाएं तो वह छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर जितने टाइम्स हम ये ऑपरेट करवाते हैं और ऑपरेट करवाने के बाद हमें तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो वो नंबर की संख्या ही उसका ऑर्डर कहलाएगी, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। और नोटेशन है तो नोटेशन में यहाँ किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर किस तरीके से डिनोट करते हैं वो लिखा है। और अगर किसी भी एलिमेंट के लिए ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर विद्यमान नहीं है तो उस एलिमेंट का हम ऑर्डर इनफाइनाइट ऑर्डर बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हमने रियल नंबर का जो सेट लिया है जिसमें मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है तो जीरो एलिमेंट इसमें होगा नहीं, जीरो एलिमेंट, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो जीरो के अलावा जो सारे रियल नंबर्स हैं वो इस ग्रुप के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा एक होता है। अब एक का ऑर्डर है क्योंकि एक को सिर्फ एक बार यानी बिना ऑपरेट करवाए ही या उसकी पावर एक बोल सकते हैं, वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। दूसरा एलिमेंट अपने पास है -1, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी हमने 2 बार ऑपरेट करवाया तो 2 बार ऑपरेट करवाने पे हमें क्या आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल रहा है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 बार ऑपरेट करवाने पे हमें 1 मिल रहा है, इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। -1 का ऑर्डर हो गया 2। बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनके अलावा जो रियल नंबर्स हैं उनको हम अगर ऑपरेट करवाते जाते हैं तो किसी भी कंडीशन में हमें एक नहीं मिलेगा, चाहे कितनी ही बार ऑपरेट करवाते जाएं। तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी उनके लिए कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर विद्यमान नहीं है। दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन के लिए। वही इसमें जीरो नहीं होगा, इसमें भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा 1 होता है। तो वो इसमें हमारे पास रियल नंबर के सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट हमें मिले थे जिनका फाइनाइट ऑर्डर मिल रहा था, बाकी का इनफाइनाइट ऑर्डर मिल रहा था। यहाँ हमारे पास इनफाइनाइट ऐसे एलिमेंट मिल सकते हैं जिनका ऑर्डर है वो फाइनाइट मिलेगा हमें। जैसे वो सारे एलिमेंट वो होंगे जो यूनिटी के रूट्स होंगे, एक के रूट होंगे। जैसे z की पावर 2 इक्वल टू 1 है तो उसके हमें रूट मिलेंगे 1 और -1, 2 हमें रूट मिल रहे हैं। इसी तरीके से जब z³ इक्वल टू 1 है तो हमें 3 रूट मिलते हैं, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ ये तीनों एलिमेंट हैं, इनके
ऑर्डर जैसे 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 होता है। ओमेगा को कितनी बार ऑपरेट करवाते जाएंगे, तो 3 बार ऑपरेट करवाना पड़ेगा। ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर को भी 3 बार ऑपरेट करवाना पड़ेगा, कि ओमेगा 6 इक्वल टू 1 आएगा। तो वहाँ जो एलिमेंट्स हैं उनका इस तरीके से ऑर्डर होगा। और इसी तरीके से आयोटा है, तो आयोटा का ऑर्डर क्या होगा, 4, क्योंकि आयोटा की पावर 4 या आयोटा को 4 बार ऑपरेट करवाने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ आयोटा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें एलिमेंट्स सेट या ग्रुप में एलिमेंट्स हमारे मैट्रिक्स प्रकार के 2x2 की मैट्रिक्स है, जहाँ जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं वो रियल नंबर के सेट से हैं। ऑपरेशन इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनका इन्वर्स किस तरीके से फाइंड, जैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, वो सारे एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, विद्यमान होंगे। इस टाइप के जो ग्रुप है उन ग्रुप को हम जनरल लीनियर ग्रुप बोलते हैं। और इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब हम इस मैट्रिक्स में से कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेंगे और उसका ऑर्डर फाइंड करेंगे, तो बार बार ऑपरेट यानी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करवाते जाएं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है मैट्रिक्स जो 3/2 -1/2 1/2 3/√3/2 सॉरी। तो इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स ली है। तो M1 यानी M जो माना है वही M1 इसकी पावर 1 वो मैट्रिक्स हो जाए। M2 का मतलब हो गया इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करवाए हैं तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिली। फिर M3 हमें मिल रहा है, इसको 3 बार ऑपरेट करवाएंगे या 3 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मैट्रिक्स मिल रही है। तो इस तरीके से हमने इसको ऑपरेट करवाते गए। इसको ऑपरेट करवाने के बाद हमें M की पावर 12 यानी इसको 12 बार 12 बार इसको ऑपरेट करवाने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लास्ट में मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो मैट्रिक्स, ये जो पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स है, पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, इसकी पावर 12 पे हमें क्या मिला है, आइडेंटिटी या तत्समक अवयव मिला है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी जो ग्रुप दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ग्रुप में सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो हो भी सकता है। फाइनाइट ग्रुप में तो हमेशा होगा, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो फाइनाइट ग्रुप होगा, फाइनाइट ग्रुप मतलब इसमें एलिमेंट की संख्या फाइनाइट होगी, तो उसके तो हमेशा प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर हमें मिलेगा। इनफाइनाइट ग्रुप में कुछ एलिमेंट का ऑर्डर हमें मिल सकता है और कुछ का ना भी मिले। तो ये हम आगे अध्ययन करेंगे तो हमें और पता चलता जाएगा। थैंक यू।